हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये अरबी की सब्जी है, बहुत ही यमी और टेस्टी थी। साथ में ये 2 पराठे थे, जिसमें से एक पराठा मैंने खाया था, आधा पराठा मैंने विहान को खिला दिया था। उसके बाद किरण ने विहान को, किरण विहान की एक तरीके से लगा लो मासी माँ, लगा लो मासी की तरह है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। तो देखो होता है ना, बच्चे पे हक होता है। तो देखो विहान को नहला दिया था, काजल लगा दिया था, आंखों में पानी आया हुआ था सप्लाई का बढ़िया। और ये देखो साइकिल चलाने लग गए हैं परी और ये विहान। शाम को अच्छे से बढ़िया मस्ती करते हैं, खेलते हैं। खेल खेल में ये देखो, उसके बाद मैंने ये मखाने हैं अच्छे से घी में रोस्ट करे, जो कि विहान ने थोड़े खाए, बाकी मुझे खाने पड़ जाते हैं। फिर मैंने विहान के लिए पनीर बनाया। पनीर मैंने इसमें सिंपल था, सोबर, ये घी था, घी में जैसे नमक डाल के वैसे ही थोड़ा सा मैंने, बस ये ठंडा पनीर था ना क्योंकि फ्रिज का, तो मैंने कहा थोड़ा सा बस इसको ना फ्राई कर देती हूँ। लेकर गई, सिर्फ 3 पीस खाए, नहीं खाया। उसके बाद मैं अनार लेकर गई विहान को कट करके, इसमें से भी थोड़ा सा खाया, छोड़ दिया। फिर मैं मौसम्बी का कट्टा बाजार से जाके लेकर आई विहान के लिए, 900 रुपये का था। आप लोग पूछ रहे थे, 2 रेट चल रहे हैं। अगर आप ना मतलब 10 किलो वाला मौसम्बी का कट्टा खरीदते हो तो वो मिलता है 600 रुपये में। और अगर आप 20 किलो का कट्टा खरीदते हो तो वो मिलता है 1000 रुपये में। अगर थोड़ी कम को अच्छी क्वालिटी का थोड़ा ठीक ठीक खरीदते हो तो वो 900 रुपये, तो 900 या 1000 रुपये का मिलता है। बट फिर भी मैं ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सस्ता पड़ता है। बाहर जूस पीते हो ना तो कुछ नहीं होता, वो जूस मुझे अच्छा भी नहीं लगता। क्योंकि मैं लास्ट टाइम अभी गई थी ना, मैं बताऊँ, जूस की दुकान पे ऐसी गंदी गंदी मौसमी जो मैं फेंक देती हूँ, जो बेकार लगती है मुझे, एकदम गली सड़ी टाइप, वो भी डाल देते हैं जूस में, हर तरीके की डालते हैं, इतनी पुरानी पुरानी। और हम जो मौसम्मी मैं लेके आती हूँ ना, वो पूरा कट्टा बढ़िया होता है। उसमें से देखो जो खराब होती है मैं निकाल के फेंक देती हूँ, बाकी सब यहाँ फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छी चलती है मेरी, फ्रिज में खराब नहीं होती। देखो मैं जो बताती हूँ ना, देखो संतरे मौसम्मी नहीं इतनी जल्दी खराब होते, मौसम्मी तो 15-15 दिन फ्रिज में खराब नहीं होती, 15-16 दिन। और इतने दिनों में तो रोज अगर आप जूस पी रहे हो ना सुबह शाम, तो आपकी तो 10-12 दिन में ही खत्म हो जाती है। तो देखो मेरी यूट्यूब से सैलरी आई थी, कुछ लोग कह रहे थे कि आप खर्चा कैसे कर रहे हो, तो महीने के आखिरी में तो देखिए सबकी सैलरी आती है, तो तभी मैं खर्चा कर रही हूँ इस टाइम। अदरवाइज मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। अभी मेरे अकाउंट में बिल्कुल लीजिए लगा लो 0 बैलेंस रह गया था। फिर बिजली का बिल भी भर दिया। और उसके बाद आज मैं फ्रिज की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज बहुत मैसी मैसी हो रखा है। तो क्योंकि इसको मैं अच्छे से धो लूँगी पहले, इसमें इसमें से सारे पहले पहले तो मैंने। और हाँ, एक क्वेश्चन और आप लोग पूछ रहे थे कि निधि आपने ये फ्रिज इधर क्यों लगाया है कमरे में, क्योंकि पहले ही पीछे की तरफ रखा हुआ था मैंने। एक्चुअली उस दिन बिजली वाले भैया आए ना, तो वो ना कुछ ठीक कर रहे थे, इन्वर्टर का काम कर रहे थे। तो हुआ क्या कि उनसे ना उनसे हो नहीं रहा था, जो वो वाला जो प्लग था ना जहाँ पे फ्रिज लगा रखा था मैंने पहले, वो उनसे ना इन्वर्टर पे ही हो रहा था, वो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, फिर पता है वो भी लगे हुए थे आधे घंटे से, तो मुझे भी तरस आ गया। मैंने कहा चल कोई नहीं, तो मैंने उन भैया को बोल दिया कि भैया आप एक काम करो, रहने दो, मैं अपने फ्रिज को ही दूसरी जगह लगा लूँगी, यहाँ कमरे में शिफ्ट कर दिया मैंने फिर। लेकिन भैया एक गड़बड़ कर गए, पता है, ये जो मीटर है ना, यहाँ पे जो वायर है वो खुली छोड़ गए, मतलब उनको जोड़ के उस पर टेप नहीं लगा के गए, और वो बिल्कुल करंट की मेन वायर खुली छोड़ गए हैं। तो मैं उनको देखती हूँ, आज टाइम मिलेगा तो आज फ़ोन करके उनको बोल लूँगी, क्योंकि मेरा बच्चे का हाथ पहुँचता है वहाँ तक, वो सीधा हाथ आगे करे ना तो उसका हाथ वो छू सकता है। तो और फिर प्लग भी बंद नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें होती है, देखिए घर में छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चा है साथ में, तो उसके लिए मुझे सावधानी भी रखनी पड़ती है। देखो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मेरे घर में ना, घर के साथ वाले घर में ना इतना इतना घास उगा हुआ है, इतना गड्ढा भी खुदा हुआ, एक गड्ढा भी है जिसके अंदर सारा ना वो मतलब वो चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो मेरे को जहाँ तक लगता है ना, मैंने आज मेरे पड़ोसियों से भी इस बारे में बात करी, मैंने कहा देखो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, साथ वाले घर में डर लगता है भाई कोई सोजिनोर सांप सूप बैठ जाए। तो उन्होंने कहा कि सांप सूप बैठ जाए पक्का मिलेगा सांप। उन्होंने बोला कि अगर इस यहाँ की सफाई भी नहीं कर सकती, मैं तो खुद डर रही हूँ, पता है, साथ वाले पड़ोस वाला जो घर है ना उसमें पक्का सांप मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है ना, इतना ज़्यादा, 3 साल से वहाँ पे, मतलब 3 साल छोड़ो, 10 साल से एक बार भी झाड़ू नहीं लगा उस साथ वाले घर में। तो इतना अजीब लगता है, क्या करें, लेकिन प्रॉब्लम तो है, बोलूँगी, लेकिन पता है कौन सुनता है, आप ही बताइए ना, क्योंकि जिनका घर है जब वही नहीं सफाई कर रहे हैं तो हम क्या करें, बताइए ना, उनको करना चाहिए ना। तो एक तो ये प्रॉब्लम, साथ में मैंने आपको दिखाई दिया था, पिछली वीडियो में दिखाया था कि ना मेरा जो घर
घर था उसके अंदर पानी आ गया था। तो देखिए आप लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि निधि आप इतने हल्के में कैसे ले रहे हो, घर के अंदर पानी आ गया और मतलब आपका फर्नीचर ख़राब हो जाएगा, लकड़ी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए, और आप नंगे पाँव पानी में जा रहे हो, आपको करंट लग सकता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इन्वर्टर भी था वहाँ पे, मैंने इतना सोचा नहीं, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया और मैं नंगे पाँव ही पानी में घूम रही थी उस टाइम। और मेरे इस घर में पानी नहीं घुसता, लेकिन मेरे साथ वाले घर में ना जब भी बारिश आती है ना तो पानी आ जाता है, लेकिन उसका सोल्यूशन निकाल रखा है मैंने। बस कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं एक आउटलेट बनवा दूंगी। तो मिस्त्री भैया जब आएंगे ना तो उनसे बस मुझे ना एक वो है, क्योंकि पीछे ना हमारे सीवेज है, सीवेज के कनेक्शन में अगर मैं एक होल करवा दूंगी ना, साइड में कनेक्शन कुछ करवा दूंगी, तो पानी अंदर नहीं आएगा, फिर पानी बाहर की बाहर ना उस होल के थ्रू बाहर अंदर चला जाएगा, मतलब सीधा गटर में चला जाएगा, फिर पानी घर के अंदर नहीं आएगा। और भी कुछ सोल्यूशन मैं निकाल लूँगी। देखिए घर है तो घर में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता ही है। और लेकिन ये बात है कि देखो मेरे हस्बैंड नहीं है, क्योंकि उनकी आपको पता ही रखा है कि डेथ हो गई थी, 2.5 साल ही हुए थे मेरी शादी को। तो इस वजह से देखो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो जेंट्स लोगों के होते हैं, आदमियों को करने चाहिए, लेकिन वो काम भी सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। अब जैसे घर में बिजली का काम सारा जो भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बर, सब मुझे ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट मौसमी जितनी भी हैं इनको फटाफट निकाल के, क्योंकि 2 दिन से बाहर रखी हुई थी और ऐसे ना सूख जाएंगी, तो इनको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरा इस फ्रिज की कूलिंग इतनी ज़्यादा है ना, मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट कूलिंग है, इतना चिल्ड रहता है। और जो मेरा साथ वाला जो फ्रिज है ना, जो दूसरा है, मेरे पास 2 फ्रिज है, दूसरे फ्रिज की कूलिंग बिल्कुल भी नहीं है, उसमें बर्फ़ भी नहीं जमती है, मतलब वो कुछ सेटिंग की गड़बड़ है, इसमें ज़्यादा कूलिंग कर रखी है सेटिंग में। तो यहाँ पर मैं देखो अब मैं रियल के जूस बीच में लाने शुरू कर दिए थे, रियल वाले डब्बे, लेकिन फिर मेरे को लगा यार वो पैसा भी जाता है, रियल के जूस भी भाई ऐसा तो नहीं है कि सस्ते आते हो, लेकिन उसमें सिर्फ पैसा पैसा जाता है, उसमें क्योंकि चीनी होती है, उसमें कोई शुगर होती है, कुछ जूस नहीं होता। जूस तो यही होता है एक्चुअल जूस, जो आप घर में मौसमी का, संतरे का या केले का, मतलब आम का जो घर पे बनाते हो, शेक बनाते हो, जूस बनाते हो, यही बच्चे को लगता है। तो उसके बाद ये देखिए, ये है दाल जो कि मैंने विहान के लिए बनाई थी, और चावल बनाए थे। तो दाल चावल बनाए ज़रूर थे, थोड़े से खाए, विहान ने खाली चावल चावल खा लिए, दाल तो ऐसी की ऐसी रखी रही, ना उसने खाई ना मैंने खाई। तो फिर उसके बाद विहान को मैंने यहाँ आधा आलू का पराठा बना के मतलब खिला दिया था, आधा मैंने खाया था। और यहाँ पे ये देखिए जी, विहान ने अपना स्कूटर निकाल लिया है, बोलता मम्मी मैं चलाया करूँगा। मैंने रख दिया था बीच में, 5-6 महीने पहले ख़रीदा था, क्योंकि उस टाइम ये छोटा था विहान, तो मैंने कहा थोड़ा सा और समझदार हो जाएगा फिर चलाने के लिए दे दिया करूँगी। तो बड़ा मज़ा आता है इसको चलाने में, सुबह शाम चलाता है। और उसके बाद मैं यहाँ वाले घर आई और विहान की देखो ना, ये पूरा, क्योंकि अब स्कूल शुरू हो रहा है विहान का, तो मुझे विहान की यूनिफॉर्म भी धोनी है, वॉश करनी है, तैयारियां करके रखूँगी, तभी स्कूल जाएगा। तो विहान के जितने भी कपड़े हैं नॉर्मल घर के पहनने के, उनको मैं अच्छे से तय कर करके लगा देती हूँ, क्योंकि फिर अब स्कूल से आते ही विहान के कपड़े चेंज करके घर के पहनाने होते हैं, वरना वो गंदे कर लेता है, बच्चा है मिट्टी में खेलता है। और स्कूल की मेरे पास विहान की 2 यूनिफॉर्म है, तो इतनी टेंशन नहीं होती, एक गंदी होती है तो मैं दूसरी पहना देती हूँ, अगले दिन चेंज हो जाती है। सर्दियों की एक ही थी, बट अब इस साल ले लूँगी। बाकी हाँ, स्कूल में अच्छा है, पढ़ाई विहान ने बहुत मेहनत करी। इन गर्मियों की छुट्टियों में विहान ने अच्छे से अपनी स्टडी पे ध्यान दिया, ऐसा नहीं किया कि हाँ छुट्टियों में बच्चे होते हैं ना पढ़ाई भूल जाते हैं, 1 महीना मस्ती करते हैं, ऐसा नहीं किया। विहान ने बहुत सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई करी, और अ से लेकर सारे अनार से लेकर आपको भी मैंने 2 बार दिखा दिया, विहान ने आपके सामने सुनाए भी हैं, तो बहुत अच्छे से सीख गया बच्चा। और यहाँ पे देखो विहान को मैंने लीची खिलाई थी, सुबह सुबह का टाइम था, तब मैंने विहान को नाश्ते में लीची निकाल निकाल के खिलाती रही, अच्छे से खुश होकर विहान ने खा भी ली थी। बाकी देखिए बारिश का पानी भी देखो, डर लगता है, क्या करें अब आप ही बताइए ना। हमारे घर के बाहर इतना ज़्यादा, मैंने अभी आपको इस दूसरा जो मेरा फ्लैट है ना, उसके पीछे का एरिया भी नहीं दिखाया, वहाँ भी पूरा घास घास है। और अभी रुकिए मैं आपको एक जगह और दिखाऊंगी, वहाँ भी देखो। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मेरे घर में ना क्या है, हमारे घर में यार मेरे को बहुत डर लगता है कि ना हमारे घर में कहीं सांप ना आ जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो हमारे एरिया में खेत एरिया है, थोड़ा खेतों वाला बाहर की तरफ लगता है, और बिलों में पानी घुस जाता है ना, तो ना जैसे ही बारिश इतनी तेज़ आने लग गई है, पिछले 2 मानसून शुरू हो गया है,
इतनी बारिश आती है, इतनी बारिश आती है, डर लगता है। मैं तो अपने घर के दरवाजे बंद करके रखती हूँ पूरा टाइम, क्योंकि देखो नीचे का घर है मेरा, ग्राउंड फ्लोर। ऊपर के घरों में तो फिर भी इतनी डरने वाली बात नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे सामान रखा हो कहीं बैठ जाए सांप से, बहुत डर लगता है। और साथ में बाढ़ बाढ़ कह रही हूँ, सॉरी, जो पानी घर के अंदर आ जाता है, बाढ़ ही लगा लो हमारे लिए, तो घर में इतना पानी आ जाता है, उससे भी पता है क्या होता है, फिर मेहनत काम दुगना हो जाता है घर में। देखो पूरा घर साफ कर लो, उसके बाद फिर से सारे घर की सफाई करनी पड़ती है। तो बारिश के मौसम में तो देखिए यही सब रहता है। और यहाँ पे मैं चावल बना रही थी, साथ के साथ मैंने कुछ बर्तन भी धो दिए। मैंने कहा काम भी ज़रूरी है करना, और मेहनत से अच्छे से साफ़ सफाई भी करूँगी, घर भी संभालना है। अच्छा, मेरी एक बात सुनिए। देखिए आपको भी पता है, मैंने बताया था कि यहाँ पर ना बारिश का पानी आ गया था उस दिन, ठीक है, यहाँ घर के अंदर। तो मेरा जो सबसे बड़ा डर है, मुझे ये चीज़ लगती है कि कहीं देखो बारिश के पानी के साथ हमारे घर में ना सीधा सांप ना आ जाए। कैसे आ सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। जो हमारा ये मेरा जो घर है ना, इसके पीछे जो है ना एक वो बना हुआ है, वो स्टोर टाइप का कुछ बना हुआ है, और उसके पीछे पूरा जंगल है, ठीक है। तो मुझे डर ये लगता है कि देखो जो मेरा ये जो मैंने ढांचा बना रखा है ना पीछे लोहे वाला, उसके नीचे गैप है बीच में, इतना इतना, और इतना काफ़ी होता है किसी के भी जैसे सांप का अंदर आने के लिए। तो मुझे डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्टोर रूम में पीछे जाके बैठ जाए सांप और मुझे पता भी ना चले। तो मैं इसीलिए हमेशा ही दरवाज़ा बंद रखती हूँ, क्योंकि देखो इसके नीचे अंदर से तो नहीं आ सकता सांप, ठीक है, लेकिन अगर ये दरवाज़ा मैं खुला रखूँगी तो पीछे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना, बल्कि मैंने तो बंद करवा रखा है, लोगों ने तो पूरा खुला है सब बाकियों का, तो है ना। तो यहाँ से भी डर लगता है कि कहीं जैसे बारिश का पानी भी आता है तो पानी के साथ कुछ अंदर सोजिनोर ना आ जाए। और ये देखो यहाँ से बहुत डर लगता है, क्योंकि देखो यहाँ हमारा खुला एरिया है, और ये वाला जो गेट है देखो ये पूरा नीचे से खुला है, तो कोई भी सांप है सीधा यहाँ अंदर आ सकता है यहाँ से, ठीक है। और अंदर यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे बैठ सकता है किसी सामान के नीचे, जैसे विहान की गाड़ी है इसके अंदर बैठ सकता है सांप, तो किसी ना किसी जगह पे ना बैठ सकता है। अभी तो देखिए मैं सफाई करूँगी यहाँ की, लेकिन जो बात मैं कह रही हूँ आप लोग वो बात को ध्यान से सुनिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए आप कहोगे सांप कहाँ से आएंगे, तो वो देखो आप, ये देखो पीछे का जगह देखो आप, यहाँ पे ना ये देखो कितना ये जंगली सा एरिया है, देखो आपको मेरा पीछे दिख भी रहा होगा सारा। तो ये देखो आप, ये सारा आपको दिख रहा है, ये सारा यहाँ से सांप आएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको बताती हूँ, रुकिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। क्योंकि देखो जो बात है मैं जायज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये जो घर आपको दिख रहा है ना जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इसके साथ वाला ही घर देखिए आप, ये देखिए, अब ये जगह देखिए पहले आप, ये देखिए, ठीक है। सांपों का हमारे घर में इतना डर है ना, ये देखो आप, आपको मैं जगह दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये देखो आप, ये देखो दिखा आपको ये जगह, ये देखो, क्या पता इसमें कोई सांप बैठा भी हो। ये सारा कूड़ा करकट ना, ये देखो ना, यहाँ ऊपर वाले जो घर वाले हैं, इधर के लोग हैं, सारे इधर फेंक देते हैं। ये देखो अथॉरिटी कुछ भी नहीं कर रही है। देखो ये बंद घर है जो आज तक 10-12 साल से बंद पड़े हैं। ये देखो आप, ताला लगा हुआ है इन घरों में। और ये देखो आप लोग यहाँ पे, आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है कूड़ा करकट, ये घर ना 10 साल से बंद पड़े हैं। अब इन बंद घरों में और पीछे की तरफ देखो पूरा पूरा मिट्टी का ढेर है, जहाँ पे मतलब बिल बना रखे हैं सांपों ने, चूहों ने बिल बना रखे हैं। तो ये देखो देखो आप, मेरे घर के साथ वाला घर, और मेरा घर तो चलो फिर भी 2 घर दूर है इस घर से, लेकिन साथ वाले घर का क्या कसूर है ये बताइए ना। जिनका साथ वाला घर है उनको क्या झेलना पड़ रहा है, वो देखो वो कैसे रहें ऐसी चीज़ों के साथ। देखो इनमें क्या गारंटी कि कुछ सांप नहीं होंगे इन चीज़ों में। आप खुद देखिए ना कैसे है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीछे के ये साथ वाले जो घर आपको नज़र आ रहे हैं सारे बंद है, इनमें से एक भी घर नहीं बिका हुआ है, मतलब बिका नहीं है या क्या है पता नहीं। अब देखो कभी आज तक कोई नहीं आया, नीचे के घर तो सारे बिके हुए हैं, बट जिनका होगा ना ये घर, वो आज तक कभी इस घर को देखने भी नहीं आए हैं। मुझे हमें ये नहीं समझ में आता आखिर किसने ये घर खरीदे, या तो घर खरीद के आगे देखा ही नहीं, छोड़ दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप खुद देखिए यहाँ पे भी देखो कितना गंदा है, और ये हमारी सोसाइटी की जगह है, और हमारी सोसाइटी में हम ना देखो हर चीज़ के पैसे देते हैं, मेंटेनेंस के, साफ़ सफाई के, नगर निगम को हम टैक्स भरते हैं कि हमारी सोसाइटी साफ़ सुथरी रहेगी। तो ये मैं आपको यही चीज़ दिखा रही हूँ कि इन बंद घरों में कितना बुरा हाल हो रखा है। ये घर जो आज तक कुछ लोगों ने खरीदने के बाद कोई होता नहीं है कि देखने तक नहीं आया इन घरों को, बस छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखो हमारे घर के, मेरे घर के देखो, मैं आपको ये दिखा रही थी कितने नज़दीक लगती है ये जगह। यहाँ पे ना जैसे अथॉरिटी को एक दीवार बनानी चाहिए ना साइड में, ताकि ये गंदगी ना आए हमारे घर की तरफ, और थोड़ा इन घरों को साफ़ करवाएं।
तो अब आपने खुद देखा कैसे मैं रहती हूँ यहाँ इस घर में, क्योंकि कितना डर लगता है। ये दरवाजा अगर मैं खुला रख के सो नहीं सकती हूँ रात को, क्योंकि कभी ये हो ना कि हवा वगैरह अच्छी आ रही हो, बाहर ठंडी हवा चल रही हो, क्योंकि डर लगता है हमसे इस चीज में, क्योंकि नीचे का घर है, आपने देख लिया आसपास कैसे बंद घर है, ठीक है, जो कभी आज तक खुले नहीं है 10-10-12 साल से, और जहाँ पे इतना गंद पड़ा है, इतना कुछ पड़ा है, इतना कुछ आप सोचिए, और उसके साथ वाले घरों में लोग रह रहे हैं। मतलब देखो यार, एक मैं ये बात बोलना चाहूंगी, देखो जिनका भी देखो ये नगर निगम के अंडर आते हैं घर, तो जो बंद घर है उनको खुलवा के नगर निगम को एक बार सफाई तो करवानी चाहिए ना इन घरों की। ये बात मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग, ये क्वेश्चन मैं आज इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि देखो हम लोगों को, रहने वालों को दिक्कत हो रही है। अब देखो हम एक यहाँ पे क्या है ना, देखो बहुत ये मतलब हजारों उसकी संख्या में यहाँ पे फ्लैट्स हैं, तो इनमें से आधे से ज्यादा घर बिक गए हैं, आधे घर आज तक बिके नहीं है। जो घर बिके नहीं है ना वो ताला लगा के बंद पड़े हैं, और उन घरों में क्या है ना, इतनी गंद बच चुका है ना, इतना घर, क्योंकि 10-12 साल से बंद घर है ये यहाँ पे पड़े हैं जो, तो या तो ये हो ना कि जो जो घर बंद है उनका भी थोड़ा सा साफ सफाई का एक जिम्मा लेना चाहिए ना। अब उनको कौन संभालेगा? अब मान लो मेरा घर है यहाँ पे जहां मैं रह रही हूँ, और मेरे ही साथ वाला घर है जो 12 साल से बंद पड़ा है, और वहां पे कितना कुछ हो रहा है, आप खुद देखो ना। मैं कैसे रहूं फिर उसके साथ वाले घर में? आप ये सोचिए ना, हमें भी तो प्रॉब्लम होती है, बदबू आने लग जाएगी। देखो कितना कूड़ा इकट्ठा हो रखा है बंद घरों के अंदर, वो चीजें हमें नहीं फेस करनी पड़ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। कहाँ से? बंद घर है, ताले सारे के सारे ना उनके पास है, सबकी चाबियां भी जो अथॉरिटी होती है, जो सोसाइटी होती है, उनके पास है। हम लोग क्या करें बताओ? हम तो बड़ी मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं, हम कैसे करें? और मुझे इतना डर लगता है, मैं अकेली रहती हूँ, कल को सोजिन और आ जाए हमारे घर में, मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी? छोटा सा बच्चा है मेरा, मैं तो दरवाजा बंद रखती हूँ अपना इस कमरे का। देखो ना क्या करूँ इसके, ज्यादा क्या करूँ? ज्यादा से ज्यादा जाली वाला दरवाजा लगा लूँ? कुछ तो सोल्यूशन बताइए। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।